तो आज आप लोगों को मैट्रिक की दूसरा चैप्टर बहुपद से परिचित कराते हैं। बहुपद तो बहुपद जैसे कहने से नाम होता है कि बहुपद का परिभाषा है कि जिस चर का घात यानी चर का घात पूर्ण संख्या हो उसको बहुपद कहते हैं। यानी जब किसी घात का यानी जब किसी चर का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। तो यह रहा ऑब्जेक्टिव की बात जो हम आएंगे जब वीडियो समाप्त हो उसके बाद जस्ट आती इसके प्रश्नावली 1.1 में, जिसमें कहा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2 किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक ज्ञात कीजिए। गौर कीजिए, हमें कहा px का शून्यांक बताने के लिए तो हम देखेंगे जो इसका ग्राफ है यानी x दिया है तो x अक्ष को कई बार टच कर रहा है। तो x अक्ष जैसे हम लोग खींचते हैं तो यह है x अक्ष और यह है y अक्ष। तो x अक्ष का है यानी px जब कहेगा तो देखिएगा कि x अक्ष को यानी इसको कई बार टच कर रहा है। अगर ये py कहता तो देखते इसको कई बार टच कर रहा है। तो यहाँ जो प्रश्न है वह px यानी px। तो हम देखेंगे जो ग्राफ है x अक्ष को कितने बार टच कर रहा है तो देख रहे हैं कि एक बार भी टच नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका शून्यांक नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे कि बहुपद का शून्यांक नहीं होगा या 0 होगा, क्योंकि यह x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। इस प्रकार से इसका शून्यांक 0 या नहीं होगा। अगली प्रश्न है 2 नंबर। अब इस ग्राफ को देखिए, वही है px का शून्यांक क्या होगा तो x अक्ष आपका यह है। तो देखिए इसको ग्राफ कई बार छू रहा है तो यहाँ केवल एक बार देख रहे हैं छू रहा है, यहाँ टच कर रहा है लेकिन ये y अक्ष है, इसीलिए इसका शून्यांक 1 होगा, क्योंकि x अक्ष को यह केवल एक बार स्पर्श किया है। तो यहाँ लिखेंगे कि इस बहुपद का शून्यांक 1 होगा, क्योंकि यह x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया है। तो बहुत ही आसान है, इससे बहुत लोग इसको देख के सोचते हैं कि क्या होगा। देख रहे कितना इजी से बन रहा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा नंबर है कि अब जो ये प्रश्न है कि फिर यह px की है कि पूरे प्रश्न px पर निकालना है कि यह इसका शून्यांक कितना होगा। तो अब देखिए जो ग्राफ उजला से खींचा हुआ है व्हाइट से, एक बार टच किया x उसको, 2 बार टच किया और तीसरी बार टच किया, यानी 1 2 और 3, इसीलिए इसका शून्यांक होगा 3। अगर यही कहता है ना p अगर y कह देता तब इसका शून्यांक 1 होता, क्योंकि y अक्ष को केवल एक बार टच कर रहा है। लेकिन हमें दिया है px
लिखेंगे कि इस बहुपद का शून्यांक 3 होगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। उम्मीद करता है आप लोग क्वेश्चन समझ में आता होगा बहुत इजी तरीके से। तो आगे आ रहे हैं इसके चौथे प्रश्न पर। अब कहा कि इसमें है ये इसका शून्यांक कितना होगा। तो इसका शून्यांक देखना हो तो एक्स अक्ष को एक बार टच किया और दूसरी बार टच किया, एक और ही 2। एक्स अक्ष को 2 बार टच किया है, इसीलिए इसका शून्यांक होगा 2। लिख देंगे कि इस बहुपद का शून्यांक 2 होगा, क्योंकि यह एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद किया है या करता है। तो बहुत ही आसान है। अब अगला प्रश्न आता है इसके 5वें प्रश्न की ओर। देखिए आप इसमें कहा वो यह ग्राफ है, आपको बताना है कि इसका शून्यांक कितना है। तो आप स्वयं देखिए, एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया, या दूसरी बार प्रतिच्छेद किया, या तीसरी बार, और यहाँ चौथी बार। यानी एक्स अक्ष को इसने 4 बार टच किया यानी प्रतिच्छेद किया है, इसीलिए इसका शून्यांक होगा 4। देखते ही बन जाएगा। लिख देंगे कि इस बहुपद का शून्यांक 4 होगा, क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद किया है। और इसके आखिरी प्रश्न जो है उस पर आते हैं। अब गौर कीजिए, यह कहा 6ठा प्रश्न है। तो यहां गौर कीजिएगा, जब स्पर्श भी करता है तो उसको 1 काउंट करते हैं। जैसे यहां देखिए प्रतिच्छेद किया है 1 बार, लेकिन यहाँ स्पर्श किया तो इसको 1 काउंट करेंगे। 1 और 2, यहाँ भी स्पर्श किया है तो 3। स्पर्श का मतलब देखिए जैसे ये हुआ अक्ष, तो केवल छू के निकल जाए, इसके नीचे नहीं जाए तो उसको बोलते हैं स्पर्श करना। और जब ये नीचे चला जाता है तो इसको स्पर्श नहीं कहते। तो आप देख रहे होंगे कि देख रहे हैं केवल स्पर्श किया है, केवल स्पर्श किया है, इसीलिए इसको 1 और इसको 1 काउंट करेंगे तो 3 हुआ। यानी इस बहुपद का शून्यांक 3 होगा, क्योंकि यह एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद या स्पर्श किया है। तो इस तरह से यह पाठ बहुत ही आसान तरीका से खत्म हुआ। हम पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।